अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग। दैवीय और आसुरी प्रकृति में भेद द्वारा योग का ज्ञान। इस अध्याय में श्री कृष्ण मनुष्यों में दैवीय और आसुरी दो प्रकार की प्रकृति का वर्णन करते हैं। दैवीय गुण धार्मिक ग्रंथों के उपदेशों के अनुसरण, सत्वगुण को पोषित करने और आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध करने से विकसित होते हैं। ये दैवीय संपत्ति में वृद्धि की ओर अग्रसर करते हैं और अंततः भगवत प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। इसके विपरीत संसार में आसुरी प्रवृत्ति भी पाई जाती है, जो मोह अर्थात आसक्ति और अज्ञानता के गुणों की संगति से तथा भौतिक विचारों को अंगीकार करने से विकसित होती है। यह किसी के व्यक्तित्व में प्रतिकूल लक्षणों का पोषण करती है और अंततः आत्मा को नारकीय अस्तित्व में धकेलती है। यह अध्याय दिव्य प्रकृति के दैवीय गुणों से संपन्न पुण्यात्माओं के निरूपण से प्रारंभ होता है। आगे इसमें आसुरी गुणों का वर्णन किया गया है, जिनका अति सतर्कता के साथ त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये आगे आत्मा को पुनः अज्ञानता और संसार अर्थात जीवन और मृत्यु के चक्र की ओर खींचते हैं। श्री कृष्ण इस अध्याय का समापन करते हुए कहते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। इसका निर्णय करने का अधिकार केवल वेद शास्त्रों का ही माना जाता है। अतः हमें भी वेदों के वाक्यों को स्वीकार करना चाहिए। हमें इन वैदिक शास्त्रों के विधि निषेधों को समझना चाहिए और तदानुसार इस संसार में अपने कार्यों का निष्पादन और दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे भरतवंशी, निर्भयता, मन की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञों का अनुष्ठान करना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, तपस्या और स्पष्टवादिता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधहीनता, त्याग, शांतिप्रियता, दोषारोपण से मुक्त, सभी जीवों के प्रति करुणा भाव, लोभ से मुक्ति, भद्रता, लज्जा, अस्थिरहीनता, शक्ति, क्षमाशीलता, धैर्य, पवित्रता, किसी के प्रति शत्रुता के भाव से मुक्ति और प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त होना, ये सब दिव्य प्रकृति से संपन्न लोगों के दैवीय गुण हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है, मैंने आज इतनी संपत्ति प्राप्त कर ली है और मैं इससे अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकूंगा। यह सब मेरी है और कल मेरे पास इससे भी अधिक धन होगा। मैंने अपने उस शत्रु का नाश कर दिया है और मैं अन्य शत्रुओं का भी विनाश करूंगा। मैं स्वयं भगवान के समान हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सुखी हूं, मैं धनाढ्य हूं और मेरे सगे संबंधी भी कुलीन वर्ग से हैं। मेरे बराबर कौन है? मैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मैं सुखों का भोग करूंगा। इस प्रकार से वे अज्ञानता के कारण मोहग्रस्त रहते हैं